इस बार हमारी यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं बल्कि हजार साल पुराने विरासत को महसूस करने की है। दक्षिण भारत की पवित्र भूमि पर आज भी जीवित है चोल साम्राज्य की अद्भुत कहानी। आज हम चोल साम्राज्य के दौरान बने 4 प्रमुख मंदिरों की यात्रा करेंगे, जिसमें शामिल है तंजावुर का बिग टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम का विदेश्वरा मंदिर, धारासुलम का प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर और भाई चिदम्बरम का तो बहुत ही भव्य नटराज मंदिर। जब हमने पहली बार इन मंदिरों को सामने से देखा तो सच बताऊं भाई रोंगटे खड़े हो गए। इतिहास की इस यात्रा के बाद राजाजी बर्ड पार्क में हजारों पंछियों के बीच समय बिताने का अनुभव सच में कमाल का था। तो हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है चिदम्बरम से, जहां पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध नटराज मंदिर। सुबह की हल्की धूप में जैसे ही मंदिर का विशाल गोपुरम नजर आता है, दिल अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव के आनंद तांडव का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है शिव यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी के रूप में विराजमान है, जहाँ सृष्टि, संरक्षण और विनाश का रहस्य एक साथ समाया हुआ है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर बहुत ही बड़ा है। इसके चारों ओर 4 गेट बने हुए हैं जिसको गोपुरम बोलते हैं, और इतना बड़ी सी लेक है बीचों बीच में। लेक तो नहीं बोलेंगे, तालाब है इतनी बड़ी सी, और बहुत ही सुंदर है। बस थोड़ा साफ सफाई की कमी है यहाँ पर। मंदिर के भीतर की नक्काशी, विशाल प्रांगण और आध्यात्मिक ऊर्जा सच में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर स्तंभ, हर पत्थर जैसे हजार साल पुरानी कहानी सुना रहे हों। जब हम गर्भगृह के पास पहुँचे, वहाँ की शांति और दिव्यता ने मन को एक अलग ही सुकून दिया। यात्रा की शुरुआत इतनी अद्भुत हो तो आगे क्या होने वाला है इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य चिदम्बरम रहस्य कहलाता है। यहाँ शिव को केवल मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि आकाश तत्व के रूप में पूजा जाता है। पर्दे के पीछे खाली स्थान की पूजा यह दर्शाता है कि ईश्वर निराकार भी हैं। यह मंदिर भगवान शिव के पंचभूत मंदिरों में से एक है। मंदिर में 9 प्रवेश द्वार हैं जो मानव शरीर के 9 द्वारों के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे पुराने मंदिर केवल मंदिर नहीं, ये साइंस का ऐसा रहस्य है जिसको सुलझा पाना इतना आसान नहीं है। मंदिर के बाहर पूरी दुकानें सजी हुई थी। बहुत सारे भक्त अभी भी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे, और मेन रोड पे देखिए एक रथ बन रहा था। शायद मंदिर में कोई रथ यात्रा निकलने वाली है। चिदम्बरम की आध्यात्मिक शांति के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उस नगरी में जिसे एक विजेता राजा ने बसाया था। करीब 11वीं सदी में महान चोला सम्राट राजेंद्र चोला प्रथम ने उत्तर भारत तक विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि वो गंगा नदी का पवित्र जल अपने साथ लेकर दक्षिण भारत आए, और उसी विजय के सम्मान में उन्होंने इस नई राजधानी की स्थापना की जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम, जिसका अर्थ होता है गंगा को जीत कर लाने वाला नगर। यहाँ बना भव्य मंदिर तंजावुर के विदेश्वर मंदिर के ही परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसकी वास्तुकला थोड़ी अलग है। इसका मुख्य शिखर थोड़ा गोल और सौम्य आकार का है, जो इसको और भी आकर्षक बनाता है। जब हम मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो इसकी ऊंचाई और नक्काशी देखकर सच में एहसास होता है कि 1000 साल पहले की इंजीनियरिंग कितनी अद्भुत रही होगी। यहाँ का प्रसिद्ध सिंह कुआं भी खास है, जहाँ सीढ़ियाँ शेर के मुख से होकर नीचे जाती हैं। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ सिर्फ धार्मिक कथाएं ही नहीं बल्कि उस समय की कला, संस्कृति और जीवन शैली की झलक भी दिखाती है। और सबसे खास बात, यह मंदिर आज भी उतनी मजबूती से खड़ा है जैसे समय ने इसको छूने की हिम्मत ही न की हो। सच में भाई ऐसा लग रहा था मानो हम इतिहास के किसी जीवित अध्याय के बीच में आ गए हों, और वो अध्याय भी इतना सुंदर जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा तमिलनाडु। अगर आप तंजावुर के बृहदेश्वरा मंदिर से कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई वो वाला मंदिर अलग है और ये वाला बृहदेश्वरा मंदिर बिल्कुल अलग है। दोनों की वास्तुकला काफ़ी मिलती जुलती है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए अनिका बिटिया रानी कितना बढ़िया क्लासिकल डांस कर रही हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस जगह की ये लगी कि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। बहुत ही कम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं यात्रा के अगले पड़ाव पर। और भाई तमिलनाडु की रोड भी बहुत अच्छी है, इस वजह से यात्रा करने में और भी मज़ा आ रहा था।
अब हम आ गए हैं चोलापुरम के एक और मंदिर के अंदर। इसका नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर और ये मंदिर भी पुराने मंदिर की तरह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भव्य है। अब मैं चेहरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पहुँच के क्या सेटिस्फेक्शन आता है, क्या खुशी मिलती है। गंगईकोंडा चोलापुरम की भव्यता देखने के बाद हम पहुँचे दारासुरम। 12वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र चोला द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम पड़ा ऐरावतेश्वर, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में दाखिल हुए, सबसे पहले नजर पड़ी उस अनोखे रथ आकार के मंडप पर। पत्थरों से बना यह मंडप ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पत्थर का रथ खड़ा हो, जिसके पहिए, घोड़े और नक्काशी आज भी जीवन दिखाई देते हैं। लेकिन असली जादू छुपा है यहाँ की बारीक नक्काशी में। इतनी सूक्ष्म कला कि हर पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां जैसे सांस ले रही हों। देवताओं के चित्र, नृत्य की मुद्राएं, संगीत के दृश्य, सब कुछ इतना सटीक बनाया गया है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये 800 साल पुरानी रचना है। और यहाँ की एक खास बात, मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो संगीत की अलग अलग ध्वनि निकालती हैं। कहा जाता है इन्हें थपथपाने पर अलग अलग सुरों की ध्वनि निकलती है। यह मंदिर भले ही तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर जितना विशाल ना हो, लेकिन कला और सौंदर्य में किसी भी मायने से कम नहीं है। और सच कहूँ भाई तो मुझे सबसे बेस्ट मंदिर पूरे चोलापुरम का यही लगा। यहाँ का मंदिर वाकई में इतना ज़्यादा सुंदर है। अभी जो पुराना गोलीकोंडा टेम्पल गया था, अगर उससे कंपेयर करें तो साइज में भले ही छोटा है, लेकिन नक्काशी के मामले में उससे काफ़ी ऊपर है ये। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, देख के मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं है। और शायद यही रीजन है कि चोला एम्पायर द्वारा बनवाए गए मैक्सिमम मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। दारासुरम का यह मंदिर हमें सिखाता है कि सभ्यताएं केवल तलवार से महान नहीं बनती, वे कला, संस्कृति और सूक्ष्म सोच से भी अमर हो जाती हैं। यहाँ की दीवारों और पत्थरों पर बनाई गई नृत्य की मुद्राएं भरतनाट्यम की कई प्राचीन मुद्राओं से मेल खाती हैं। यह बताता है कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र हुआ करता था। मंदिर की दीवारों पर कई शिलालेख हैं जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, दान और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, इतिहास की पूरी किताब है। और ये किताब इतनी भी आसान नहीं कि सब कोई इसको समझ पाए। मंदिर का मेन गर्भगृह 12 से 4 बंद होता है, तो वहाँ पर हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन बाहर के जो मंदिर थे वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। चोला एम्पायर ने अपने शासन के दौरान सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया और आज शायद ये मंदिर ना होते तो हम लोग चोला एम्पायर को भूल जाते। नेक्स्ट टाइम जब भी आप तमिलनाडु की यात्रा पर जाओ तो ऐरावतेश्वर मंदिर को अपने आइटनरी में जरूर ऐड करना। अब हम किसी किले में नहीं बल्कि पहुंच चुके हैं उस मंदिर के सामने, जिसे देखकर सच में एहसास होता है कि इंसानी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। तंजावुर का यह है बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोग इसे बिग टेम्पल के नाम से बुलाते हैं। करीब 1010 ईस्वी में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोला प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह घोषणा थी चोल साम्राज्य के शक्ति, समृद्ध और स्थापत्य कौशल की। मंदिर में एंटर करते ही आपको नंदी महाराज की एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी और आपको देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे एक सिंगल पत्थर को काटकर इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और ये भारत में बनी सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति में सेकंड नंबर पे आती है। इससे भी बड़ी नंदी महाराज की मूर्ति आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे आपको नजर आएगा मंदिर का 216 फीट ऊंचा विशाल शिखर। सोचिए जरा, 1000 साल पहले इतने भारी ग्रेनाइट पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। कहा जाता है कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके शीर्ष पर रखा हुआ 80 टन का विशाल भारी पत्थर आज भी मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन इस मंदिर की भव्यता केवल इसकी ऊंचाई में नहीं है। जब आप मंदिर में घूमोगे आप महसूस करोगे भाई, एक एक कोना, एक एक पॉइंट इतनी अच्छे से, इतने नक्काशी से बनाया गया है कि आप हैरान रह जाओगे। लेकिन इसका शिखर इतना ज़्यादा ऊंचा है कि सारा ध्यान वही खींच लेता है। मंदिर के दोनों साइड बने बरामदों में हजारों शिवलिंग रखे हुए हैं। लेकिन आपको लेके चलते हैं हम मेन मंदिर के अंदर, और वहाँ पर इतना बड़ा, इतना खूबसूरत भगवान सोलेनार का शिवलिंग है कि उसको देखकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा।
मंदिर का गर्भगृह दोपहर 12 से 4 बंद हो रखा था और जैसे ही 4 बजे मंदिर का गर्भगृह खुलता है, लोगों की भीड़ भाई जमा हो जाती है। सब लोग लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर के मेन गेट के दोनों साइड द्वारपाल की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई थी। एक घंटा की मशक्कत के बाद फाइनली हम लोग को भी भोलेनाथ का दर्शन मिलता है। बृहदेश्वर मंदिर के सेम कैंपस में शिव मंदिर के बगल में ही मां पार्वती का भी मंदिर है, तो चलिए वहां पर भी दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं में बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। कई सारे शिवलिंग बनाए गए हैं जो बहुत ही यूनिक लगती है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोला एम्पायर के टाइम पर बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिर से 200 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बर्ड पार्क बना हुआ है, जिसमें आपको जरूर जाना चाहिए। इतना ज्यादा सुंदर है ये कि आपको मैं क्या बताऊं। काट देगा। खिलाओ, नहीं काटे, खिलाओ तो कान कान खाओ। अरे नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। अच्छा इधर आके बोलो, इधर अरे आप ही यहाँ आके यार। अरे नहीं काटेगा, आओ तो बेटा। आप खिलाओ यार, डर लगता है। अरे दूर से खिलाओ। इस पार्क में वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन स्मॉल बर्ड और बिग बर्ड्स का 2 सेक्शन ऐसा था जिसमें बर्ड ओपन में थी और वहां पे जाके आप बर्ड को फीडिंग करा सकते हो। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ जस्ट। ओ जो हाथ फैलाओ, अभी आकर खाएगा। हाथ फैलाओ जस्ट। क्यों फेंक दिए यार। आप देख सकते हो, मजा आ जाएगा। एक्सपीरियंस बहुत गजब का होने वाला है। तो आप जब भी आए तो ये बस देखिए जरूर आए। अरे वाह, एक और आ गई। बिग बर्ड सेक्शन तो और भी ज्यादा मजेदार था, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर रखी हुई कुछ ऐसी यूनिक बर्ड्स को दिखाते हैं जो दूर दूर देशों से लाई गई हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो भाई इस पार्क में घूमना बिल्कुल भी मिस मत करना भाई। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। इतनी ज्यादा कलरफुल बर्ड्स थी और इतना नजदीक से इन बर्ड्स को देखना यार, ये सब बर्ड्स तो मैंने आज तक नहीं देखी थी, खासकर रेड वाली। यहाँ पर आने के पहले हमने नहीं सोचा था कि शायद इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। और केवल बर्ड्स ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर थे, जैसे ये इग्वाना रखा हुआ है, इसको भी आप हाथों में ले सकते हो। डक के बच्चों को भी आप फीडिंग करवा सकते हो और भाई मजा आ गया था उनको फीडिंग करा के। कैसे खाएगी? देखिए यहाँ पर और भी बहुत टाइप के जानवर थे जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर टॉर्टॉइस भी रखे हुए थे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस बर्ड पार्क के सबसे बेस्ट पार्ट में। ओ भाई, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बर्ड्स इस वाले सेक्शन के अंदर थी कि देख के डर लग रहा था कि कहीं काट ना ले भाई। डर लग रहा है। ओ, कट जाएगा। तो फोटो भी निकाल लो। संजय देखो, संजय देखो, संजय देखो। अरे मेरे को नहीं आ रहा है। नहीं? हाँ नहीं यार। ओके ओके। भाई फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बर्ड थी कि जैसे लग रहा कि नकली हो। और केवल एक वैरायटी की नहीं, बहुत टाइप की, बहुत डिफरेंट वैरायटी की बर्ड थी। ये भाई साहब थे, इनके पास तो व्हाइट वाली बर्ड को पता नहीं क्या हो गया था। जो थी व्हाइट वाली सब इन्हीं के ऊपर आके बैठ रही थी। दोनों चार लड़ाई करते आपस में। उड़ गई। हाउ योर एक्सपीरियंस? इट्स ग्रेट। कम आई कम। नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत लग रहा है। जब बड़ी बड़ी चिड़िया आती है तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन कौन सी वाली? ये वाली, ये ये देखिए बड़ी वाली है ये जय वीरू की जोड़ी है। और ये सनी देओल है, इसका नाम सनी देओल है। ये कम काटता है। बर्ड सेक्शन के बाद हम लोग आ गए रैबिट वाले सेक्शन में।
यहाँ पर बहुत सारे रैबिट थे और यहाँ पर भी आप फीडिंग करवा सकते हो। खासकर बच्चों के लिए वाला सेक्शन काफी मजेदार था। काट देगा हाथ जमीन में रखो बेटा। बच्चों ने वाकई में इस पार्क में काफी मजे किए। पार्क का जो एंट्री टिकट था वो था 150 रुपीज पर पर्सन। बच्चों का भी सेम टिकट ही था और भाई पार्क इतना बढ़िया है तो 150 रुपीज कोई ज़्यादा नहीं था। यहाँ पर आप पर्शियन बिल्ली भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ऐसे कलरफुल बर्ड्स के बच्चे थे कि देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। गोनिया पिग भी यहाँ पर थे। इसके अलावा डॉग का सेक्शन भी था जिसके अंदर आप जा सकते हो। ओवरऑल इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।